Hello my dear student, this is Deepak sir. I welcome to all of you in my new video for those students who are studying in class 10th. So, in my previous video you have seen the topic that is how to apply style in OpenOffice Writer. To continue this series, I am going to explain you the next topic that is how to insert an image in the document. ठीक है? So, let's begin the topic. Here you can see the topics are given. ठीक है बेटा, तो टॉपिक में क्या है, इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम फाइल, कि हम अपनी कोई इमेज या किसी प्रकार की इमेज फाइल में कैसे इंसर्ट कैसे करते हैं। इसमें दो तरीके हैं, पहला है ड्रैग एंड ड्रॉप और दूसरा है इंसर्ट फ्रॉम पिक्चर डायलॉग। तो ये कैसे किया जाता है बेटा, इसको मैं पहले समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओपन ऑफिस राइटर ओपन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या दिया गया है कि ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करना है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई फाइल है और उसके अंदर पहले से कोई पिक्चर है। जैसे मान लेते हैं हम क्या करते हैं, हम अपनी एक फाइल एक इमेज इसके अंदर डाल देते हैं। पहले हमने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करेंगे, देखो बेटा, जैसे मान लेते हैं ये हमारी एक फाइल है, पिक्चर्स फोल्डर है, इसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स हैं। तो मैं इस पिक्चर में माई पिक्चर फोल्डर को मैंने ओपन किया। ठीक है, अब इसमें से मुझे पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। कैसे करेंगे, यहां से ड्रैग किया और अपने ओपन ऑफिस राइटर के एरिया में ले जाकर इसको छोड़ देंगे। ठीक है बेटा, एक ये तरीका हो गया। फिर से देख लीजिए कैसे करना है। हम गए अपने डायरेक्टरी में गए, ये पिक्चर्स हमारी फाइल के अंदर ही, हमारे सिस्टम के अंदर है, कंप्यूटर के अंदर है। तो इसको हम कैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे कर रहे हैं, देखो यहां से हमने ड्रैग किया और अपने ओपन ऑफिस राइटर में गए और हमने इस पिक्चर को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब हम दूसरी पिक्चर को ड्रॉप करना चाहते हैं, फिर हम गए और हमने किसी दूसरी पिक्चर को ड्रैग किया और ओपन ऑफिस में जाकर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं आप, इस ग्रीन कलर के बटन को हम यूज कर रहे हैं टू रीसाइज द इमेज। एक प्रकार का क्वेश्चन ये सीबीएसई में पूछा जाता है, किसी इमेज को अगर आपको रिसाइज करना है तो किस कलर का बटन वहां पे आपको देखने को मिलता है, आइकन देखने को मिलता है, तो आंसर इज ग्रीन कलर का। ठीक है, तो एक ये पहला तरीका हो गया कि अगर आपकी कोई पिक्चर आपके कंप्यूटर में पहले से अवेलेबल है तो उसको आप कैसे इसमें इंसर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, इस तरह से देखा आपने, और एक तरीके से आपको दिखा देता हूं। इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा छोटा किया, ये देख सकते हैं आप। अब यहां से पिक्चर को हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये देखो पिक्चर हमारे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप हो गई। तो बेटा इस तरह से हमने पहला तरीका देखा कि किसी पिक्चर को हम कैसे इंसर्ट करते हैं अपने ओपन ऑफिस राइटर में। अब दूसरा तरीका है इंसर्ट फ्रॉम पिक्चर डायलॉग बॉक्स। ये पिक्चर डायलॉग बॉक्स कैसे आएगा वो देख लेते हैं। हम सारे पिक्चर को यहाँ पे हम क्या कर सेलेक्ट करते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं। अब पिक्चर डायलॉग बॉक्स से कैसे आएगा, इसके लिए आपको कहाँ पे जाना है, गो टू द इंसर्ट मेन्यू। आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट मेन्यू में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर आ रही है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद फ्रॉम फाइल, ठीक है बेटा, फ्रॉम फाइल पे आपको क्लिक करना है और आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स हैं। यहाँ से किसी भी पिक्चर को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये देखिए पिक्चर आ गई। ये इस पिक्चर का एंकर पॉइंट है। ठीक है, इस एंकर पॉइंट को हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ये एंकर पॉइंट क्या है। चलिए आगे चलते हैं, फिर से एक बार एक एग्जांपल कहां से हमको मिलेगा, ये इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और यहां पर हमें पिक्चर डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा फ्रॉम द फाइल। इस तरह से हम पिक्चर को यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिसाइज कर सकते हैं पिक्चर को। अब आता है बेटा नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंसर्टिंग एन इमेज यूजिंग क्लिपबोर्ड। चलिए
हम क्या करते हैं, इस फाइल को हम पहले सेव कर देते हैं। ये देखो फाइल अनटाइटल्ड है, फाइल में गए, हम इसको सेव करते हैं और ये हम दो पिक्चर हमारी कहाँ पर हैं, F1 फाइल के नाम से मैंने इस फाइल को सेव किया है, जो कि डेस्कटॉप पर है। फाइल का एक्सटेंशन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, .odt। ठीक है, सेव करते हैं। ये हमारी फाइल सेव हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। अब हमारे पास कोई भी ओपन ऑफिस राइटर यहाँ पे ओपन नहीं है। हम गए ओपन ऑफिस, हमने फिर से ओपन किया यहाँ पे राइटर, यह हमारा ओपन ऑफिस राइटर स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर मुझे पिक्चर चाहिए, कहाँ से, क्लिपबोर्ड से। अब क्लिपबोर्ड क्या होता है, क्लिपबोर्ड वो एरिया, वो बफर एरिया होता है बेटा, जहां पर कुछ समय तक के लिए हमारा जो फाइल है, कॉपी हुआ, कट हुआ, वो कुछ समय के लिए सेव रहता है। ठीक है, जब तक कि वो कहीं पेस्ट ना हो जाए। अब देखो हमें करना क्या है, हमने एक दूसरा फाइल यहां से ओपन किया, दैट इज लिब्रे ऑफिस। ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में वही फाइल है F1 के नाम से जो मैंने अभी सेव करी है। ठीक है बेटा, ये फाइल, अब इसको हमने क्या किया, यहां से कॉपी किया, यहां से कॉपी करते हैं। जैसे ही मैंने कॉपी किया, ये हमारी फाइल क्लिपबोर्ड में सेव हो गई है। अब लिब्रे ऑफिस से हमने क्या किया, देखो यहाँ पे एक्सटेंशन क्या है, इसका .odt है। फाइल का नाम यहाँ पे क्या है, F1 है। जो हमने फाइल को सेव किया था, आपको दिखा देते हैं। ये देखो F1 के नाम से हमने फाइल को सेव किया था। ठीक है, अब इस फाइल में इस इमेज को हमने क्या किया, कॉपी किया। ये फाइल हमारी क्लिपबोर्ड में सेव हो गई है। अब हम जाते हैं अपने ओपन ऑफिस में, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं बेटा, क्लिपबोर्ड से हम किसी भी इमेज को कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। यानी किसी भी और फाइल से हम किसी भी इमेज को कॉपी करके अपने फाइल में पेस्ट कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ से इस बार इस फाइल में जो ये इमेज है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाकर पेस्ट कर देते हैं। तो आपको बोर्ड के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, कि आप कितने तरह से किसी इमेज को या किसी ग्राफिक्स को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। अब दूसरा नंबर जो आता है बेटा, ये हमने अभी सीखा। पहला क्या सीखा, ड्रैग एंड ड्रॉप। दूसरा इंसर्ट फ्रॉम पिक्चर डायलॉग। तीसरा हमने सीखा कि कैसे क्लिपबोर्ड से। अब चौथा आता है स्कैनर। ठीक है, स्कैनर का प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर को, जैसे मान लो हमारे पास एक न्यूज़पेपर आया, उस न्यूज़पेपर में मुझे एक पिक्चर बहुत अच्छी लगी, उस न्यूज़पेपर का पिक्चर मुझे अपने इस डॉक्यूमेंट में चाहिए। तब क्योंकि न्यूज़पेपर तो हार्ड कॉपी है, वो सॉफ्ट कॉपी है नहीं, तो उसको कैसे अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या है, इंसर्ट में जाना है, सेम फ्रॉम पिक्चर। अब यहाँ पे फ्रॉम फाइल ना करके फ्रॉम स्कैनर। ठीक है, यहाँ लिखा है सेलेक्ट सोर्स, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको देखो ये डायलॉग आ गया। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्कैनर नहीं है, इस वजह से यहाँ पे स्कैनर का यूज मैं करके नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पर सोर्स में आपका स्कैनर का नाम आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और पिक्चर आपकी यहाँ पर स्कैन हो जाएगी। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट तरीका, द वे। और लास्ट आता है इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम द गैलरी। आपको याद होगा जब हम MS वर्ड में क्लिप आर्ट का यूज करके पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। सिमिलरली ओपन ऑफिस राइटर ने भी यहाँ पर ग्रुप ऑफ पिक्चर्स आपको दी है, जिसको आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करना है, गैलरी के लिए आपको कहाँ जाना है, टूल्स में, और वहां पे आपको गैलरी मिल जाएगी। यहाँ पे क्लिक किया आपने, यहाँ पे देखिए टूल्स में जाइए और गैलरी पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये गैलरी के अंदर जो पिक्चर्स है वो ऑलरेडी ओपन ऑफिस राइटर के अंदर है, मौजूद है। आपको सिर्फ खाली इसको एक्सेस करना होता है।
यहाँ पे जाएंगे आप, अलग अलग कैटेगरीज है, इस कैटेगरीज का यूज करके आप कोई भी पिक्चर्स यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एनवायरनमेंट का प्रयोग करके इस पिक्चर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। जैसे मान लो ये पिक्चर है, इसको हमने इंसर्ट किया, कॉपी कर दिया, ये देखो पिक्चर हमारे पास यहाँ पर आ गई है। अब इस गैलरी को यहाँ से रिमूव कैसे करना, तो यहाँ पे देखिए 3 डॉट 4 डॉट यहाँ बने, हाइड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हाइड करिए। ठीक है, इस पिक्चर को हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। ठीक है, पिक्चर को आप यहाँ से रिसाइज भी कर सकते हैं। किसी भी पिक्चर को ऐड करने के लिए क्या करना है, गैलरी, गैलरी अभी देखो यहाँ पर ओपन है, यहाँ पे नहीं मिलेगी, कहाँ से मिलेगी आपको, टूल्स में जाना है आपको, सॉरी टूल्स में जाना है और गैलरी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये देखिए हमने गैलरी पे क्लिक किया और फिर भी हमारे पास ये पिक्चर आ गई। किसी तरह का भी पिक्चर हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। कॉपी, ये देखिए। ठीक है बेटा, तो ये पहला जो टॉपिक है ये अभी हमने कंप्लीट किया कि कितने प्रकार से हम पिक्चर्स को, ये इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ कि कैसे हम किसी पिक्चर को या किसी इमेज को मॉडिफाई कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो समझते हैं इसे। सबसे पहले तो एक पिक्चर को हम ले लेते हैं, चाहे गैलरी से चाहे क्लिपबोर्ड से, कहीं से भी आपको पता ही हो गया है ना। तो चलते हैं, पिक्चर्स लेते हैं हम अपने, हमने इस जंगल की पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में रख ली। अब देखिए जैसे ही पिक्चर हमारे पास आई वैसे ही ये टूल बॉक्स आ गया, पिक्चर टूल बॉक्स। देखो यहाँ पे दो तरीके से पिक्चर को हम एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। पहला है बाय यूजिंग पिक्चर टूल बार, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। दूसरा है बाय यूजिंग पिक्चर डायलॉग बॉक्स। कैसे मिलेगा ये डायलॉग बॉक्स, आएगा कैसे, तीन तरह से आ सकता है। फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करके पिक्चर पे क्लिक करिए, या पिक्चर को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करिए तो आपको पिक्चर का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा, या पिक्चर पर डबल क्लिक कर दीजिए तो आपको डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। ये आपका टूल बार है। ठीक है बेटा, टूल बार से या फिर डायलॉग बॉक्स से, पिक्चर डायलॉग बॉक्स या पिक्चर टूल बॉक्स से, टूल बार से हम पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए एडिट करते हैं। सबसे पहले हमारा ये टूल बार है, अगर ये आपको यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप पिक्चर को क्लिक करके F11 भी प्रेस करेंगे तो भी आपको यहाँ पर पिक्चर टूल बार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्लोज करते हैं, या फिर आपको कहाँ पे क्लिक करना है, व्यू पे, टूल बार्स, और इसके अंदर जाके देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर का टूल बार देखने को मिलेगा। ये ठीक है बेटा, तो पिक्चर टूल बार यहाँ पर आपका आ गया। अब देखते हैं इस पिक्चर को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे फिल्टर है, जैसे कि आप मोबाइल का यूज करके अलग अलग फिल्टर लगाते हो वैसे यहाँ पर फिल्टर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्या क्या ऑप्शन है, फिल्टर का ऑप्शन है, ब्लर हो गया। ठीक है, यहाँ से इस तरह से पिक्चर को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट, वापस से पिक्चर को लेके आना है, फाइल से हमने सिलेक्ट किया, ओपन। ये पिक्चर हमारे पास वैसे ही आ गई। अब यहाँ पे देखो अलग अलग हमारे पास ग्रे स्केल में है। ये अलग अलग पिक्चर को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। वाटर मार्क की तरह इस पिक्चर को यूज किया सकता है, डिफॉल्ट वापस से लेके चले आएगा। अब यहाँ पे कलर है, अब देखो यहाँ पे कलर, मान लो हम यहाँ पे रेड कलर को ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो इस कलर में रेड ज्यादा आ जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर रेड के परसेंटेज को इंक्रीज किया तो जो आपका जो पिक्चर है वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, रेड ज्यादा, इसमें रेड थोड़ा सा आ गया। ग्रीन को करेंगे तो ग्रीन ज्यादा आएगा। ठीक है, रेड को यहाँ पे हमने क्या किया, 0% पे कर दिया, 0% पे पिक्चर है। ठीक है, यहाँ पर ब्लू,
सिमिलरली इसको यहाँ से हटाते हैं, 0 0 पे रख देते हैं, वापस से पिक्चर पहले जैसे हो गई। पिक्चर को क्लिक करने के बाद ठीक है बेटा 0% पे हम रखते हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर को कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग ब्लैक और व्हाइट का यूज यहाँ पर ज्यादा यूज होगा। ठीक, ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट सिमिलरली ट्रांसपेरेंसी, आप जितना करेंगे ट्रांसपेरेंसी उतनी आएगी। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ट्रांसपेरेंसी होते हुए आपका पिक्चर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टूल है यहाँ पर फ्लिप, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो इसको देखो, मैंने सारे जो पिक्चर्स के एनिमल्स थे वो हॉरिजॉन्टली क्या हो गए, फ्लिप हो गए। देखो इस तरह से। अभी लेफ्ट और राइट की तरफ इन सभी का फेस है कुछ, अब इसको लेफ्ट की तरफ करना है। या इस पिक्चर से समझ में नहीं आ रहा, दूसरी पिक्चर ले लेते हैं। कहां से जाएंगे, इंसर्ट, कहां पे, पिक्चर्स में, फ्रॉम फाइल। अब दूसरी पिक्चर हमने ये ले ली। ठीक है बेटा, अब राइट की तरफ इस एनिमल का फेस है, इसको लेफ्ट की तरफ करना है तो लेफ्ट की तरफ हो गया। ठीक है, टॉप की तरफ करना है, टॉप की तरफ, डाउन की तरफ, तो ऐसा। तो इस तरह से हमने पिक्चर टूल बार का प्रयोग करके हमने कैसे पिक्चर को हम एडिट करेंगे वो आपने यहाँ पे देखा। अब नेक्स्ट आता है कि अगर हमें पिक्चर डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करना है, कहां से मिलेगा, फॉर्मेट में जाकर यहां पर आपको पिक्चर्स डायलॉग बॉक्स मिलेगा। ये देखिए, इसको कहते हैं पिक्चर डायलॉग बॉक्स। या फिर आपको टॉप पे यहाँ पे देखिए देखने को मिल रहा है, ये पिक्चर डायलॉग बॉक्स है। ठीक है बेटा, पिक्चर को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है और वैसे आपका पिक्चर डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये टूल बार आ गया, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ गया। इस डायलॉग बॉक्स को डबल क्लिक करके भी आप एक्सेस कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी नहीं मिलेगा तो आपको कहाँ से मिल जाएगा, फॉर्मेट से पिक्चर्स में आ गया। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे आपको डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। चलिए डबल क्लिक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, पिक्चर का बॉर्डर। मान लेते हैं इसको हम अलाइनमेंट कर देते हैं राइट की तरफ। अब यहाँ से हम डायलॉग बॉक्स ओपन कर देते हैं। ठीक, जो भी हम फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो पिक्चर पे होती रहेगी। जैसे यहाँ पर अलाइनमेंट है, अलग अलग अलाइनमेंट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, टाइप है, इस पिक्चर के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, नाउ हाइपरलिंक, रैप, ऑप्शन, क्रॉप। सबसे बेस्ट यहाँ पे चीज आती है क्या, क्रॉप करना। जो अनवांटेड एरिया है पिक्चर से उसको मुझे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है। ठीक है, बैकग्राउंड, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग पिक्चर्स के ऑप्शन है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले क्रॉप किया। क्रॉप में क्या करते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन, कीप स्केल और कीप इमेज साइज, ये दो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। कीप स्केल का मतलब जो भी पिक्चर का स्केल है उसको बिना रिमूव किए पिक्चर को रिसाइज यानी कि क्रॉप किया जा सकता है। जैसे देखो कैसे क्रॉप करेंगे, यहाँ से हमने क्या किया, अब यहाँ पे देखिए मूव होते हुए चल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर को क्रॉप होते हुए। ठीक है, यहाँ से हम लेफ्ट से कर देते, अब राइट से करते हैं तो राइट से भी हमने पिक्चर को अनवांटेड एरिया को हमने क्या किया, यहाँ से 3.11.1.75 ये साइज इसका पिक्चर का। ये देखो पिक्चर यहाँ पे क्या हो गई, क्रॉप हो गई है, अनवांटेड एरिया पिक्चर से हमने निकाल दिया है। अब इसको वापस से वैसे ही चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, 0 और यहाँ पर भी 0। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए पिक्चर पहले की जैसे आ गई। ठीक है, अब इसके बाद पिक्चर का जो बैकग्राउंड है उसको भी चेंज करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे मान लो ओके किया तो पिक्चर का बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, पिक्चर का पीछे का बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ से अगर आप बॉर्डर भी देखते हैं, वही सेम पिक्चर का बॉर्डर भी लगाना है
तो पिक्चर के आप बॉर्डर लगा सकते हैं। सेम यहाँ पे जाइए, पिक्चर का बॉर्डर है, बॉर्डर में आपने यहाँ पे आउटलाइन, फुल बॉर्डर, और यहाँ से आप बॉर्डर का कलर देख सकते हैं, कोई भी कलर ले लेते हैं। थिकनेस लगाना चाहते हैं आप थिकनेस लगा सकते हैं, और यहाँ से पिक्चर का कोई भी बॉर्डर ले सकते हैं। ओके, ये पिक्चर के बॉर्डर लग गए। ठीक है बेटा, इस तरह से हम पिक्चर को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रैप दिया है। रैप कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा DT और F3 प्रेस किया। पिक्चर देखो बेटा अभी हमारी कहाँ पे आ रही है, इस एंकर पॉइंट से, इस एंकर पॉइंट से यहाँ पर बेटा पिक्चर आ रही है। हम चाहते हैं एंकर पॉइंट हमारा चेंज हो, पिक्चर हमारे ऊपर आए, यहाँ पर आए। तो कैसे करेंगे पिक्चर को, यहाँ पर देखो ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, रैप थ्रू, हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो अलग अलग रैप ऑप्शन यहाँ पे दिखा गया है। ठीक है, बिफोर ओके किया तो पिक्चर देखो, अच्छा एंकर पॉइंट पहले हमें यहाँ से सेट करना पड़ेगा। एंकर पॉइंट हमारा यहाँ पे है, हमने टॉप पेज को कर लिया। ठीक है, तो पिक्चर उसके अकॉर्डिंगली ही रहेगी। जैसे मैंने एंकर पॉइंट को पैराग्राफ पे दिया तो पिक्चर देखो पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली। ठीक है, एंकर पॉइंट मैंने क्या रखा, पैराग्राफ, तो पिक्चर हमारी पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली आ रही है। सेंटर में रखना है, देखो ये है, ये हो गया आपका रैप थ्रो, यानी पिक्चर क्या होगी, इस टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। इसको ध्यान समझना है क्योंकि इस पे इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। चलिए पहला आते हैं, सबसे पहले रैप ऑफ, इसका मतलब हुआ पिक्चर को आप कहीं पे जाकर भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आप चाहते हैं पिक्चर कवर हो जाए चारों तरफ से, तो आप क्या करेंगे, इस पिक्चर को यहाँ पे है रैप पेज, तो आप देखिए पिक्चर को आप जहां पे रखेंगे उसके चारों तरफ का जो टेक्स्ट है वो इसको, इस पिक्चर को घेर लेगा, चारों तरफ आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें देखो टेक्स्ट छुपेगा नहीं, लेकिन अगर हमने यहाँ पर कर दिया क्या, रैप थ्रू, तो अब इसमें क्या होगा, जो टेक्स्ट है वो पिक्चर के पीछे छिप जाएगा। तो ये तीन ऑप्शन, रैप ऑफ, रैप, पेज रैप और रैप थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ क्वेश्चन के लिए। डबल क्लिक करके और ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया गया है बेटा, बिफोर ओके किया यहाँ पे तो पिक्चर के पहले टेक्स्ट आएगा। बिफोर का मतलब पहले, पिक्चर के पहले टेक्स्ट, पिक्चर को हमने साइड में किया तो टेक्स्ट सारा यहाँ पर आ गया, ये रखा। ठीक है, पिक्चर के पहले टेक्स्ट। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, आफ्टर ओके, तो पिक्चर के बाद टेक्स्ट आएगा। ये देखो पिक्चर के बाद टेक्स्ट आ रहा है। फिर चलते हैं, अपने डबल क्लिक करते हैं, पैरेलल ओके, तो पिक्चर के चारों तरफ टेक्स्ट आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद क्या है नेक्स्ट, इसके बाद क्या है नेक्स्ट, अब थ्रू आउट, यानी कि पिक्चर के पीछे टेक्स्ट चला जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट जो है वो पिक्चर के पीछे चला गया, ठीक, हाइड हो गया। और नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑप्टिमल, तो पिक्चर जहां पे रहेगी उसके आसपास में, पिक्चर के आसपास में टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे जिसको हमने मॉडिफाई करके पिक्चर को मॉडिफाई किया और वो मैंने आपको बताया, मॉडिफाई एन इमेज। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रिएटिंग अ ड्राइंग ऑब्जेक्ट। कैसे ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कैसे इसका यूज किया जाता है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो इस पिक्चर को हटाते हैं और यहाँ से ड्राइंग ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। ड्राइंग ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा बेटा, ड्राइंग ऑब्जेक्ट आपको देखिए यहाँ पे ड्राइंग टूल बार यहाँ नीचे दिखा रहा है। ठीक है, ये ड्राइंग टूल बार कैसे आएगा, व्यू में जाइए, यहाँ पर आपको टूल बार आएगा और इसके अंदर ड्राइंग पे टिक है, इसको टिक हटा दो, ये चला गया। आप चाहते हैं वापस से ड्राइंग टूल बार आ जाए तो व्यू में जाइए और यहाँ पर टूल बार पे क्लिक करके ड्राइंग पे क्लिक कर दीजिए। आगे
अब यहाँ पे अलग अलग हमारे क्या हैं, ड्राइंग टूल बार हैं, इसका प्रयोग करके आप यहाँ पे ड्राइंग टूल्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे रेक्टेंगल चाहिए, तो मैंने रेक्टेंगल बनाया। अब इस रेक्टेंगल को मुझे क्या करता है, रोटेट करना है। तो कैसे रोटेट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए रोटेट का ऑप्शन दिखा रहा है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो रेड कलर का पॉइंट आपको दिख जाएगा, ठीक है, इस पिक्चर को, इस ड्राइंग ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। पहला, अगर किसी इमेज को रिसाइज करना है तो किस कलर का, या ड्राइंग ऑब्जेक्ट को रिसाइज करना है तो किस कलर का आपको पॉइंट मिलेगा, तो वो है ग्रीन। और अगर रोटेट करना है तो किस कलर का आपको मिलेगा, ये पॉइंट रेड कलर का मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपको रिसाइज करना है तो रिसाइज करने के लिए आपको ग्रीन कलर का पॉइंट मिलता है, लेकिन अगर आपको रोटेट करना है तब आपको रेड कलर का ये पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, इमेजेस आपको देखने को मिलती है। इसी के अंदर आपका देखो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिसको आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी ऑब्जेक्ट का यूज आप यहाँ पे इसको बोलते हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, अब इसके बाद एक और आता है, जैसे हमारे MS वर्ड में वर्ड आर्ट हुआ करता है, वैसे ही यहाँ पर फॉन्ट वर्क है। क्या बेटा, फॉन्ट वर्क। इस पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉन्ट वर्क नीचे लिखकर आ गया। अब डबल क्लिक किया आपने यहाँ पे, और यहाँ से इसको हटाकर मैंने अपने चैनल का नाम दैट इज टेक्नोपीडिया रखा। टेक्नोपीडिया, ये मेरे चैनल का नाम मैंने रखा। और देखो ये पूरा का पूरा जो आपका फॉन्ट वर्क है ना, ये आ गया। इसको आप कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से येलो है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अलग अलग कलर का। यहाँ से कलर चूज कर सकते, ग्रेडियंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अलग अलग ग्रेडियंट का यूज कर सकते हैं। जैसे कलर, इस तरह का कलर है, ग्रेडियंट का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका हुआ ड्राइंग ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कर्व करना है, फॉन्ट वर्क को देखो अलग अलग तरीके से इसको कर्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो इसको कर्व कर दिया। अब इस टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से, यहाँ पे देखो वेरी टाइट है, नॉर्मल है, मीन्स इसको वेरी टाइट किया तो ये देखिए सारे लेटर्स एक दूसरे के पास आ गए। यहाँ से लूज किया, दूर चले गए, और वेरी लूज कर देंगे तो और दूर चले जाएंगे। इस तरह से अलाइनमेंट इन सब का सेंटर वर्ड जस्टिफाई कर सकते हैं, है ना। चेंज केस है, यहाँ पे अलग अलग चेंज कर सकते हैं केस। फ्रेमवर्क या फॉन्ट वर्क गैलरी वापस से चाहिए तो आपने इसको चेंज किया, ओके किया, देखो नीचे यहाँ पे अलग से आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने ड्राइंग ऑब्जेक्ट को कैसे इंसर्ट कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया। इसके बाद बेटा क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि कैसे हम किसी इमेज को ग्रुप में कैसे लेते हैं। मीन्स मान लो यहाँ से मैंने इंसर्ट करके 3 पिक्चर ऐड करी। समझना बेटा, इसको समझने की कोशिश करना। इंसर्ट पे गए और हम गए किस पर, पिक्चर पे गए। फ्रॉम फाइल, इसमें हमने यहाँ पहली पिक्चर इसको इंसर्ट करी। फिर हम गए दूसरी फाइल, इंसर्ट पे ही जाते हैं, पिक्चर पे। इसको हमको सेलेक्ट नहीं रखना है, सेलेक्ट रखेंगे तो उसी पिक्चर के ऊपर वापस से पिक्चर आ जाएगी। दूसरी फाइल हम लेते हैं, ये हमने फाइल ले ली। ये दूसरी पिक्चर हो गई हमारे पास। तीसरी पिक्चर लेते हैं यहाँ से, इस बार मेरे पास ये तीसरी पिक्चर आ गई। ओहो,
देखो अभी इसको मैं डिसेलेक्ट नहीं किया था, अब इसके ऊपर पिक्चर चली गई, यानी पिक्चर रिप्लेस हो गई। सबसे पहले डिसेलेक्ट करना है इसको, इंसर्ट पे जाना है और फिर पिक्चर पे जाकर फ्रॉम फाइल पे जाएंगे और हमने यहाँ से दूसरी पिक्चर ले ली। तो यहाँ पे देखो अब मेरे पास तीन पिक्चर यहाँ पर है बेटा, ठीक है। देयर आर 3 पिक्चर्स इन दिस डॉक्यूमेंट। इसको हम अलग से इसको रख सकते हैं। ये देखो 3 पिक्चर हमारे पास इस समय है। अब अगर हमें इन तीनों पिक्चर को एक साथ मूव करना है तो क्या हम कर सकते हैं? इसको अलग करना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा। तो क्या ये तीनों पिक्चर एक साथ एक ही ग्रुप में आ सकती हैं? तो आंसर इज यस। हम इन सभी पिक्चर को एक साथ मूव करा सकते हैं, इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, किस तरह से किया जाएगा, ठीक है, वो हम देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि कैसे अरेंजमेंट, अलाइनमेंट और एंकर का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं, इन सभी पिक्चर को यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अभी मैंने बता दिया पर्पस क्या है ग्रुपिंग करने का, ताकि एक साथ पिक्चर को फॉर्मेट किया सके और मूव कराया जा सके एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि यहाँ से मूव कराना नीचे, तो एक साथ सारी पिक्चर हो। अभी देखो एक एक पिक्चर हो रही है, तो कैसे मूव कराएंगे, इसको पहले रिमूव कर लेते हैं। अब चलते हैं कहाँ पे, सबसे पहले फाइल में और न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे देखो क्या है बेटा, ड्राइंग। इस पे आपको क्लिक करना है। ड्राइंग पे क्लिक किया आपने, यहाँ पर आप पिक्चर ऐड करिए। पहली बार सिर्फ खाली एक बार करना पड़ेगा आपको। पिक्चर गए, फ्रॉम फाइल, पहली पिक्चर आपने ले ली, ये पिक्चर आपने ऐड करी, ये पिक्चर यहाँ पर आ गई। अब दूसरी पिक्चर आपने ली, सिर्फ आपको एक बार करना पड़ेगा। दूसरी पिक्चर आपने ले ली, ये दूसरी पिक्चर आ गई आपके पास। और तीसरी पिक्चर अभी वापस यहाँ से हम ले लेते हैं। सेलेक्ट नहीं किया हमने, डिसेलेक्ट नहीं किया, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल। अब ये हमारे पास 3 पिक्चर आ गई है। ये तीसरी पिक्चर आ गई। एक पिक्चर अब इसमें हम और ऐड कर लेते हैं। पिक्चर में जाते हैं, फ्रॉम फाइल, और हमने ये चौथी पिक्चर ऐड कर दी। तो अब आपके सामने यहाँ पर 4 पिक्चर एक साथ हमने यहाँ पर रख ली है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट से इसको सिलेक्ट करिए। क्या किया हमने, सबसे पहले क्लिक किया, फिर शिफ्ट बटन प्रेस किया कीबोर्ड का और चारों को हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। फिर कंट्रोल एक्स यानी कि कट किया, यहाँ से कंट्रोल एक्स का प्रयोग करके उसको कट कर लेते हैं और अपने ओपन ऑफिस राइटर में जाकर पेस्ट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी पिक्चर एक साथ क्लब हो गई है। इसको हम क्लिक करेंगे, मूव कराएंगे तो एक साथ सारे पिक्चर एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती है, ठीक है। और इन सभी पिक्चर का एंकर भी आपका यही पॉइंट है, ठीक है। इस एंकर को हम चेंज भी कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। चलिए फिलहाल अब इस पिक्चर को अगर हमें अनग्रुप करना है तो कैसे करेंगे वो समझते हैं। ये क्लिक किया तो एक साथ सारी पिक्चर सेलेक्ट हो गई। अनग्रुप करने के लिए फॉर्मेट में जाना है, ग्रुप में जाना है और यहाँ पे अनग्रुप। अब देखो हमारी पिक्चर यहाँ पे अनग्रुप हो गई है। अलग अलग पिक्चर को हम अलग अलग जगह जाके प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। वापस से ग्रुप करना है, कुछ नहीं करना है, हम फॉर्मेट में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे, पिक्चर को सेलेक्ट कर लेते हैं सारी पिक्चर को और फिर फॉर्मेट पे जाकर ग्रुप। अब आप देख सकते हैं सारी पिक्चर हमारी वापस से ग्रुप हो गई हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग एंड इमेजेस। इमेज को कैसे हम ग्रुप कैसे करना है ये मैंने अभी आपको बताया है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास पिक्चर्स हैं। अब नेक्स्ट जो थिंग हमको समझना है वो है क्या, अरेंजमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, ठीक है, और एंकरिंग क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखिए एंकर पॉइंट मेरा ये इमेज का यहाँ पे है। क्या हम इस एंकर पॉइंट को यहाँ पे पेज का भी बना सकते हैं? तो आंसर इज यस।
आपको कुछ नहीं करना है, एंकर पे जाना है और टॉप पेज। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये इमेज होगी ये हमेशा इस एंकर पॉइंट के अकॉर्डिंगली मूव करेगी। जैसे मान लो हमें यहाँ पे राइट पे शिफ्ट करना है, तो हमारी जो इमेज है वो इस पेज के अकॉर्डिंगली राइट पर शिफ्ट हुई है। ठीक है, वापस हमें सेंटर पे शिफ्ट करना है तो सेंटर में आ गई, लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो लेफ्ट में आ गई, लेकिन आएगी हमेशा इसी एंकर पॉइंट के। अब इसके अलावा बॉटम साइड भी है। ठीक है, कैसे मिलेगा वो बॉटम साइड, पिक्चर पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो अलाइनमेंट यहाँ पे दिया रहेगा, सेटिंग है यहाँ पे। कैसे करेंगे इसको, पिक्चर के अकॉर्डिंगली फॉर्मेट पे चलते हैं और यहाँ पर अलाइनमेंट है तो बॉटम। तो देखो इस पेज का जो एंकर पॉइंट है उससे ये बॉटम पर आया है। ठीक है बेटा, याद रखना एंकरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं बता रहा हूँ अभी आपको। अब नेक्स्ट वाली पिक्चर पे आते हैं, इसका एंकर पॉइंट यहीं पर है। ठीक है, ये पेज नहीं है, पैराग्राफ, यानी यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। तो अब इसका जो एंकर पॉइंट होगा इसके अकॉर्डिंगली सेंटर कहाँ पे जाएगा, ये देखो इसको मैं सेंटर पे करता हूँ तो ये सेंटर यहाँ पे आया। लेकिन अगर मुझे इसको सेंटर में लेके आना है तो कैसे आएगा, अब ये बॉटम पे सेंटर है। अब जाते हैं अपने टेबल में, सॉरी फॉर्मेट में जाते हैं, अलाइनमेंट, टॉप पे लेके आते हैं। देखो टॉप पे आया ये। ठीक है, और इसका सेंटर कहाँ बनेगा, ये देखो सेंटर यहाँ बन रहा है। कहाँ पे, देखो बेटा सेंटर पे किया तो ये अलाइनमेंट, ये जो पिक्चर ऊपर वाली है, ये देखो ये जो पिक्चर ऊपर वाली है इसका एंकर ये पेज है, लेकिन ये जो पिक्चर है इसका अलाइनमेंट ये पैराग्राफ है। ठीक है, अगर हम इस पिक्चर का भी अलाइनमेंट पेज कर लेते हैं तो ये पिक्चर इसके पीछे छुप जाएगी। देखो कैसे करेंगे, हमें गए इसका एंकर पॉइंट, तो देखो यहाँ पर टॉप पे नहीं गई है, सेंटर पे नहीं, तो यहाँ पे हम टॉप पे करते हैं। कैसे करेंगे इसको, टॉप पे कहाँ पे जाते हैं, फॉर्मेट में, अलाइनमेंट और यहाँ पे टॉप। तो देखो ये पिक्चर हमेशा इसके एंकर पॉइंट के टॉप पे चली गई और एक के पीछे एक लग गई। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट समझ में आया बेटा आप लोग को, फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। सारे इमेज को यहाँ से पहले डिलीट करता हूँ, एक इमेज यहाँ पर रखता हूँ जिसका एंकर पॉइंट अभी इस समय क्या है, पेज है। इसको मैं पैराग्राफ करता हूँ। कैसे करेंगे, फॉर्मेट में जाकर एंकर पे जाएंगे और टू पैराग्राफ, तो देखो पैराग्राफ पे आ गए। इसके अकॉर्डिंगली टॉप ये है, लेकिन जैसे ही इसको हम टॉप पे करते हैं, देखो हमने यहाँ पे टॉप पे किया है। कैसे करेंगे, फॉर्मेट, टॉप पे ऑलरेडी है। ठीक है, जैसे इसको एंकर चेंज करेंगे, किस पे, एंकर हमने चेंज किया टॉप पेज, तो अब इसको टॉप पे करेंगे तो यहाँ पे नहीं रहेगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। देखना फॉर्मेट, एंकर, सॉरी अलाइनमेंट, टॉप, तो देखो ऊपर चला गया। तो ये होता है एंकरिंग। पिक्चर का एंकर क्या होता है यह मैंने आपको बताया। चेंज करते हैं एंकर इसका, तो पैराग्राफ करते हैं। ठीक है, अब पैराग्राफ में टॉप पे कैसे आएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे, अलाइनमेंट और टॉप, तो यहीं पे रहेगा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अपने पास जितनी इमेजेस थी उस इमेज को वापस से लेके आते हैं। ये हमारे पास 4 इमेज हैं। इन सभी इमेज पे हम सबसे पहले हम बॉर्डर अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है आपका ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट के बाद एंकरिंग मैंने बताया। अब आपको बताने जा रहा हूं अरेंजमेंट क्या होता है। ठीक है, ये अरेंजमेंट क्या होता है। तो अरेंजमेंट करने सबसे पहले मैंने सबका बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर को मैंने यहाँ पे आउटलाइन बॉर्डर किया और बॉर्डर का कलर देख लेते हैं। यहाँ पे बॉर्डर कलर हमने किया, इसमें भी बॉर्डर लगा देते हैं। इसका भी कलर हम चूज कर लेते हैं रेड, यहाँ पे बॉर्डर लगाते हैं। सभी में पहले बॉर्डर लगाते हैं, इससे आपको पहचानने में आसानी होगी कि ये जो पिक्चर है उसका अलग अलग बॉर्डर होते हुए भी। ठीक है बेटा, इसका भी बॉर्डर लगा देते हैं
ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आए। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, पिक्चर को अरेंज करेंगे। कैसे, हम एक के ऊपर एक, स्टैक क्या होता है, एक के ऊपर एक पिक्चर को लगाना होता है। अब इसको अरेंज कैसे करेंगे, जो पिक्चर पहले आई थी हम चाहते हैं कि ये पिक्चर आगे आ जाए। ठीक है, इस फॉक्स वाली पिक्चर के ऊपर आए। अभी देखो मैंने कर तो रहा हूं लेकिन इसके पीछे ही, क्योंकि जैसे जिस ऑर्डर में इसको प्लेस इंसर्ट किया रहेगा उसी ऑर्डर में ये आ रहा है। तो कैसे इसको इस स्टैक में इस फॉक्स वाले इमेज के ऊपर मुझे जो ढेर सारे हमारे एनिमल्स है उसको लेके आया जाए, यहाँ पर कैसे लेकर आएंगे, तो कैसे करेंगे। देखो हम पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, यहाँ पर अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट में क्या लिखा हुआ है, फॉरवर्ड 1। जैसे हमने फॉरवर्ड 1 किया तो ये पिक्चर क्या हुई, आगे आ गई, इस टैग में सबसे पहले आ गई है। अब देखो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि पिक्चर जो हमारे पास है वो किस तरह से लगी हुई है। देखो ये स्टैक के फॉर्मेट में लगी है। आप चाहते हो कि जो ये इमेज है सबसे बैक में चली जाए, पीछे, तो अरेंजमेंट में जाएंगे और यहाँ पर बैक 1, तो आपकी जो इमेज है वो सबसे बैक में गई, इसके पीछे चलेगी। आप सबसे बैक में चाहते हैं, इसके पीछे एक एक स्टेप पीछे गई है, मैं सबसे बैक में करना चाहता हूँ। फॉर्मेट में, अरेंजमेंट और सेंड टू बैक। देखो अब देखो ये पिक्चर जो है वो सेंड टू बैक में गई। ये देखो ये पिक्चर हमारी सेंड टू बैक में चली गई, सबसे पीछे चली गई। दैट इज स्टैकिंग। इसको हमने क्या किया, अरेंजमेंट से यूज किया, अरेंजमेंट यूज किया, पिक्चर का अरेंजमेंट है ये, एक के ऊपर एक हमने पिक्चर को कैसे प्लेस किया है। अब जो नेक्स्ट है हमारा आता है वो है बेटा, जो नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मेट में वो आता है रैपिंग। अलाइनमेंट, लेफ्ट सेंटर, ये भी आपने इसका देखा, एंकरिंग का देखा, कैसे हम पिक्चर को पोजीशन करते हैं। ठीक है, टॉप पे है, डबल क्लिक करेंगे, यहां पर देखो कैसे पिक्चर को, अभी जैसे मैंने बताया था बिफोर, ओके किया तो टेक्स्ट से पहले आपका ये टेक्स्ट क्या हुआ, रैप हो रहा है। ये देखो हमको यही पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, अलाइनमेंट मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद टेक्स्ट रैपिंग कैसे कर रहे हैं, हम टेक्स्ट को कैसे हम रैप कर रहे हैं अराउंड द पिक्चर। ठीक है, डबल क्लिक किया हमने, वापस से थ्रू आउट, आफ्टर, बिफोर, थ्रू आउट, ओके किया, तो देखो पिक्चर जो है वो टेक्स्ट के ऊपर आ गई। ठीक है, पैरेलल, ओके, चारों तरफ पिक्चर के चारों तरफ टेक्स्ट। ठीक है बेटा, now with this note I'm going to wind up my today's session here. I hope you enjoyed the things. If you have any doubt regarding this topic and video, you can write the comment in the comment section. And those who are new on my channel, to subscribe my channel, that is Technopedia, and press the bell icon if you want to get updated videos and notification. Okay, for this, till then, keep watching, keep learning, and keep studying. Thank you very much for watching my videos.